हाँ जी, तो आपका भी अगर बिजनेस है और आप कंफ्यूज हैं उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए, आपको एसईओ चूज करना चाहिए या एससीएम? एसईओ, एससीएम। तो ये अगर आपके भी यही हालात हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो हम पहले एसईओ के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, फिर एससीएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या दोनों चाहिए, कोई एक या ये वाला, और कौन से बिजनेस के लिए। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूंगा जो आपको आपका कैरियर एनहेंस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। देखो, सबसे पहला फायदा है लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। अगर आपके कुछ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है तो क्या होता है, आप कई सालों या महीनों या सालों तक ट्रैफिक लेके लीड जनरेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि एसईओ में 2 महीने 4 महीने बाद बनी उसके बाद खत्म, नहीं, कई 5-5 10-10 साल तक आपको ट्रैफिक आता रहता है। दूसरा है ऑनलाइन रेपुटेशन। आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन इंप्रूव होती है। आप एक तो सर्च इंजन्स की नज़र में अच्छे होते हो क्योंकि आप रैंक कर रहे हो टॉप 10 में काफ़ी कीवर्ड्स पे या कुछ कीवर्ड्स पे भी। दूसरा, लोग आपको देखते हैं तो आपके ब्रांड को पहचानने लगते हैं, तो आपके ब्रांड वैल्यू ना बढ़ने लगती है। तीसरी चीज होती है टारगेटेड या कन्वर्टेबल लीड्स, कि मतलब वो बंदे जो सर्च कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शनल इंटेंट से या कमर्शियल इंटेंट से आ रहे हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, यानी जो कन्वर्ट होने वाले हैं, उनको गूगल एसईओ की वजह से, मतलब किसी कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हो तो उनको आपकी वेबसाइट दिखाता है, यानी एसईओ की वजह से आपको बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, बिल्कुल जो कन्वर्ट होने वाली है। चौथी चीज़ है, जब बहुत सारे विजिटर्स आने लगते हैं, थोड़े विजिटर्स भी आने लगते हैं, आपकी वेबसाइट पे लैंड होते हैं, उन्हें वो कंटेंट मिलता है जो वो चाहते हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व हो रही है, आंसर मिल रहा है उन्हें सही, तो फिर वो आपके सोशल हैंडल्स भी चेक करते हैं, या आप खुद ही पॉपअप लगा सकते हो या कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपनी साइट कि आप उस ट्रैफिक को जो एसईओ से आया आप अपने सोशल हैंडल्स पे भेज के अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी ग्रो करा सकते हो। तो ये थे एसईओ के प्रोज। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत जो सबको लगती है वो है टाइम लगना। मतलब इतना टाइम लेता है एसईओ, कुछ केसेस में 3 से 6 महीने में रिजल्ट अच्छे दिखने लग जाते हैं, कुछ में 1 साल भी लग जाता है, 1-1.5 साल भी लग जाता है। तो जब 3 से 6 महीने की बात भी कर लें तो एक बिजनेस ओनर जो है वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है कि 3 से 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं, मैं बस पैसे लगाता रहूँ। तो ऐसे में एसईओ जो है ना, एक उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस का और उन्हें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज कम है और डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत कम नॉलेज है। तो ऐसे उन्हें समझाना और कहना कि भाई 3 से 6 महीने सिर्फ इन्वेस्ट करो क्योंकि रिजल्ट नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो कॉन है वो ये है कि अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में हो, आपकी वेबसाइट कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई ऐसी सर्विस दे रही है जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, या कोई और चाहे लॉस की सर्विस दे रही है, किसी भी तरह की सर्विस दे रही है, चाहे कार वॉश करने की सर्विस दे रही है, ऐसे में अगर आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन है तो सिर्फ आप सोलो बंदा हायर कर रहे उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो सब कुछ कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे बैकलिंक्स भी अच्छे बने, मेरा कंटेंट भी अच्छा लिखा जाए और उसके बाद मैं ग्राफिक्स भी अच्छे डालूं, है ना, सब कुछ मैं अपनी साइट का अच्छा करूं और मैं बाकी काम भी करता रहूं, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है, एक टीम चाहिए होती है क्वालिटी देने के लिए। जब आपको एक ब्रांड बनाना होता है तो उसके लिए कंटेंट राइटर अच्छा हायर करना पड़ता है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली आपको कॉम्बो मिल जाएगा कि एक कंटेंट राइटर एसईओ भी करता है, तो ये नॉर्मल कॉम्बो मिल जाता है। बट एक कंटेंट राइटर जो एसईओ भी करता है, टेक्निकल एसईओ भी अच्छा है उसका, उसके बाद वो बैक लिंकिंग तो अच्छी करता ही है, उसके बाद उसे ग्राफिक्स बनाने भी आते हैं, स्ट्रेटेजी भी अच्छी बनाता है, फनल्स भी अच्छे बनाता है, भगवान नहीं है वो। तो इसके लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है। तीसरी चीज, एक अच्छा नॉलेजेबल एसईओ स्पेशलिस्ट जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हो सकता है आप 3 से 6 महीने उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो और रिजल्ट्स ना आए और आपके पैसे वेस्ट जाए। तो ये थे एसईओ के प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं एससीएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग के प्रोज के बारे में। सबसे पहला फायदा भैया इंस्टेंट रिजल्ट्स, कि मतलब आज पैसा डालो, सेम डे ट्रैफिक और लीड्स भी।
दूसरा फायदा है टारगेटेड ऑडियंस, मतलब आपको अगर सिर्फ आपका फॉर एग्जांपल मुंबई में बिजनेस है और आप मुंबई की लोकल ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहते हो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेडियस में, और सिर्फ लड़कों को करना चाहते हो या सिर्फ लड़कियों को करना चाहते हो, या स्पेसिफिक एज जैसे 10 से 20 साल या 20 से 40 साल या कोई भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के बंदों को टारगेट करना चाहते हो एक लोकल एरिया में, या थोड़ा ब्रॉड ऑडियंस को भी कैसे भी, तो आप माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हो। ये मतलब बेस्ट फीचर होता है पेड एड्स का। तीसरा बेनिफिट है गुड ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही निकल जाता है। अगर आपकी अच्छी सर्विस है ना जो जिसमें मार्जिन अच्छा है, या प्रोडक्ट ऐसा जिसका मार्जिन अच्छा है, तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। फोर्थ है डे पार्टिंग फीचर। डे पार्टिंग इन द सेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का क्लिनिक है जो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खुला होता है, तो ऐसे में आप तभी तक ऐड चला सकते हो, यानी आपको चलानी चाहिए जब तक क्लिनिक खुला हुआ है, यानी 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप ऐड रन कर सकते हो। शाम को 6 बजे से बाकी सुबह 10 बजे तक वो ऐड बंद रहेगी। तो ऐसे में आप ऐसे पेड एड्स में यानी SEM एड्स में अपने डे पार्टिंग फीचर को यूज़ कर सकते हो। जब आप मतलब नहीं अवेलेबल होगा आपका फ़ोन नंबर, कोई उठाने वाला नहीं है बिजनेस के लिए, तो फिर ऐसे टाइम पे आप अपनी ऐड बंद कर सकते हो। आप उस टाइम क्यों पे करोगे। पांचवा है कस्टमाइज्ड लैंडिंग पेज, मतलब आप ऐसे लैंडिंग पेजेस बना सकते हो जो बिल्कुल टारगेटेड, आपका मतलब ये टारगेट होता है उनसे कि अग्रेसिवली बनाना है और बंदे को कन्वर्ट करना है, मतलब उसे बताना है कि देखो हम ये सर्विस देते हैं, आपको ये फायदा होगा। बड़ा मतलब शॉर्ट में बताया होता है, ऐसे लैंडिंग पेजेस होते हैं। और फिर कॉल टू एक्शन दिया होता है क्लियर, उसके बाद आप फनल वनल भी बना सकते हो। तो मतलब लैंडिंग पेज का पूरा एक अच्छा फीचर आप कर सकते हो। बट SEO में क्या होता है कि SEO में अगर आपका कोई अच्छा आर्टिकल रैंक करके जो 2-3 हज़ार वर्ड का है, तो ज़रूरी नहीं है उस पर अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि वो आर्टिकल पढ़ के जा भी सकता है और हो सकता है आर्टिकल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, कन्वर्ट भी ना हो। बट वहीं अगर आप पेड एड्स चलाते हो यानी SEM करते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हो, तो आप बिल्कुल कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजिकली एक लैंडिंग पेज बना सकते हो जो बिल्कुल अग्रेसिवली आप ये टारगेट करो कि इस बंदे को कन्वर्ट कर देना है भाई। अब बात कर लेते हैं SEM के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला कॉन है वो है इट कुड बी कॉस्टली, मतलब काफ़ी पैसे लग सकते हैं। अगर हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में हो या किसी ऐसे कीवर्ड्स पे चला रहे हो ऐड जो थोड़ी कॉम्पिटिटिव है, तो ऐसे में क्या होता है आपको ज़्यादा बिड लगानी पड़ती है और बिड लगाने के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़, आपको एक अच्छा SEM स्पेशलिस्ट चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। ये नहीं आप किसी को भी हैंड ओवर कर दो अपना अकाउंट और गूगल एड्स का और बोलो कि भाई चला दे एड्स और वो पैसे फूंक दे और कहो रिजल्ट्स आए नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो पूरी कैलकुलेशन बिठाए कि मुझे इतनी बिड का बंदा पड़ रहा है और इतने का मेरा मार्जिन है और हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी लीड आ सकती हैं। तो ऐसे एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। तीसरी चीज़, एक एक्सपर्ट होने के बाद भी वो आपको अगर गाइड करता है तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उसकी गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है कि फ़नल, एक फ़नल चाहिए ही चाहिए मुझे, फ़नल बहुत ज़रूरी होता है सर्च इंजन मार्केटिंग में। फनल इन द सेंस एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी कस्टमर की, यानी जब वो आपके फर्स्ट पेज पे आप उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ये हमारा लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के बाद आप उसे स्क्वीज पेज पे भेज रहे हो, स्क्वीज पेज के बाद आप उसे ऑफर पेज पे भेज रहे हो कि हाँ, तो मतलब एक फनल बना रहे हो कि हाँ ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है। तो वो सारा पहले जहाँ लैंडिंग पेज पे लैंड होता है उसे आप पूरा समझाते हो इनबाउंड मार्केटिंग के जरिए। उसके बाद दूसरे पेज पे वो लैंड होता है क्लिक करके, तो वहाँ पे आप उसकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह लेते हो कि भाई भरो और पैसे कर दो, पे कर दो। या तीसरे में उसके बाद ऑफर पेज जो होता है उस पर आप बताते हो कि ये हमारा ऑफर है या प्रोडक्ट है, कुछ भी बाय कर लो। तो ऐसे करते 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 ये जो पूरा फनल बनाना होता है ना, इसे कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आपके अच्छे रिजल्ट ना आए SEM से। तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स SEO के और प्रोज एंड कॉन्स SEM के। तो अब बात कर लेते हैं समरी यानी कंक्लूजन की। तो मैं इसे दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा कि अगर आप एक नई कंपनी हो या स्टार्टअप हो और थोड़ा मुश्किल है मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए, तो आप क्या करो, SEO में इन्वेस्ट मत करो स्टार्टिंग में, SEM में करो, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग में करो। जब आपका सर्वाइवल थोड़ा इजी हो जाए, यानी मार्जिन निकलने लग जाए, क्योंकि पेड ऐड से आप पैसे फेंकोगे, जल्दी से क्लाइंट या लीड आएंगी आपकी और आप अपना मार्जिन निकाल सकते हो। जब आपको प्रॉफिट होने लगे देन आप SEO में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो आप SEO और SEM दोनों को लेके चलो, तो क्योंकि हमें हर चीज़ से लेवरेज करनी होती है, प्रॉफिट जितना से जितना हो जाए। तो एज अ डिजिटल मार्केटर यही बेस्ट सलाह होती है कि आप दोनों चीज़ों को लेवरेज करो अगर आपके पास फंड्स हैं तो, अगर नहीं है तो स्टार्टिंग में इनिशियली आप यही करो कि आप
पेड एड्स चलाओ, मार्जिन इकट्ठा करो, देन उसे एसईओ में इन्वेस्ट करो और साथ में अपने जो सेविंग करनी है वो तो करो। तो ये था एसईओ वर्सेस एससीएम, कौन सा आपके बेस्ट है बिजनेस के लिए। तो आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चाहिए तो आप मेरी edmfeed.com पर जाके देख सकते हो। अगर आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट आपके इनबॉक्स में यानी मेल बॉक्स में चाहिए तो आप मुझे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर सकते हो। इससे जब भी मैं कोई नया कंटेंट पीस ऐड करूँगा, चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपनी वेबसाइट में, तो डायरेक्टली आपको मेल कर दूंगा आपके इनबॉक्स में। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है जिसे आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो और एक कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप मेरी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो और उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हो या फेसबुक पे मेरे पेज पे भी अप्रोच कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका कैरियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।